अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल पाकिस्तान के रिलेटेड। डिजिटल पाकिस्तान बेसिकली है क्या और इसकी वजह से क्यों तानिया एड्रूस जो हैं उन्होंने अपनी एग्जेक्टिव लेवल की जो जॉब को छोड़ दिया और पाकिस्तान के लिए काम करना बेहतर समझा, और क्या इसकी 5 ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि 5 ऐसे जो गोल्स हैं जो डिजिटल पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे, और ये 5 गोल जब पूरे हो जाएंगे तो पाकिस्तान जो डिजिटल दुनिया के अंदर कदम रख लेगा। और यहाँ इनके बारे में बात करेंगे जो कि सारे तकरीबन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी के अंदर डिजिटल का जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है तो वहाँ टेक्नोलॉजी का अंदर आना बहुत लाजम हो जाता है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया गया। और वो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कि आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और ये हाल ही में जल्द ही होने वाला है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान बेसिकली है क्या और 5 ऐसे कौन से कदम हैं जो गवर्नमेंट उठाने वाली है जल्द ही। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं रोजाना बेस पे लाता रहता हूँ आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन दबा दें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता रहेगा। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में पाकिस्तान जो है वो, अगर बात करें पूरी दुनिया के मध्य मुकाबले, अगर मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका था। तो पाकिस्तान की जो मतलब कि सब कुछ है, मतलब कि गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के अदारे हैं, उन्हें डिजिटलाइज करने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है जो उठाया जा रहा है, जो 5 गोल्स हैं जो तानिया एड्रूस बात कर रही हैं 5 गोल्स की, कि यहाँ 5 गोल्स जो हैं पहले हमारे जो डिजिटल करने के लिए पाकिस्तान को वो ज़रूरी हैं। पहला उसमें से ये गोल है कि आपको इंटरनेट की फराहमी दी जाएगी हर एक गांव में, हर एक जगह में, पाकिस्तान के हर कोने के अंदर आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा। और इंटरनेट वो वाला नहीं होगा जो नाम का 4G है, नाम का 3G है, आपको वहाँ अच्छी कॉलिंग नहीं देखने को मिलती है, आप वीडियो कॉल करते हैं तो वो फंस के चलती है, लेकिन 4G के सिग्नल पूरे आ रहे हैं, आपको जो डाउनलोड स्पीड नहीं अच्छी मिलती है, आपको पिंग नहीं अच्छी मिलती है, आपको अपलोड स्पीड अच्छी नहीं मिलती है, वो इंटरनेट नहीं होगा। ये असल वाला जो अच्छा इंटरनेट वो आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट की रसाई जो है वो कामयाब बना देंगे। तो पहला उनका गोल ये है। दोस्तों, यहाँ दूसरे गोल की बात करते चलें, यहाँ आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन कर दी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी रजिस्ट्रेशन, आप हर चीज़ ऑनलाइन कर दी जाएगी। चालान से लेके आप कहीं दाखिला लेने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ भी आपको कोई भी फार्म वगैरह जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब कि हर चीज़ ऑनलाइन कर दी जाएगी। उससे ये होगा कि जो नादरा है उसके रिलेटेड सब चीज़ें ऑनलाइन की जाएगी। उनका ये कहना था कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो नादरा है हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नादरा के पास हर बंदे का हर किस्म का डाटा है, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम जब बैंक के अंदर जाते हैं नया फॉर्म फिल करते हैं, हम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले रहे हैं, कॉलेज के अंदर दाखिला ले रहे हैं, हर चीज़ के लिए नया फॉर्म फिल कर रहे हैं। हालांकि हमारे हुकूमत के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, हमारा जो गवर्नमेंट का अदारा है नादरा, उसके पास हर बंदे की हर किस्म की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है वहाँ जाके एक नए नए डॉक्यूमेंट्स फिल करने की। तो इससे आज़ादी दे देंगे आपको सिर्फ जाना होगा किसी भी इदारे के अंदर, अगर आप कोई भी चीज़ काम करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़, पासपोर्ट बनाना है आपने, शनाख्ती कार्ड, कोई भी चीज़ बनानी है, नादरा का रजिस्ट्रेशन है आपके पास, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आप सिर्फ अंगूठा लगाएंगे, अपना थंब इंप्रेशन देंगे और आपकी जो सब फॉर्म्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब लंबी लंबी लाइनों के अंदर लगने की जरूरत नहीं है, बस आपने अंगूठा लगाना है और आपकी हर चीज़ जो है वो फिल हो जाएगी। और यहाँ दोस्तों तीसरा कदम ये उठाया गया कि पाकिस्तान को डिजिटल करने के लिए हमें डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन भी चाहिए। आपको पता है कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन एक कंट्री के लिए कितना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान के अंदर ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी कोई काम नहीं हो रहा है, और पेपैल भी जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, वो भी पाकिस्तान के अंदर उसके कोई मसला मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन जल्द ही जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए जाएंगे कुछ, जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली वर्क करेंगे, और यहाँ जो है डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन को आम कर दिया जाएगा। आम करने से मुराद है हर एक दुकान पे, हर एक जगह पे आपको डिजिटल पेमेंट की सहूलत देखने को मिलेगी, और पाकिस्तानी को बताया जाएगा डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है क्या, इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब कि डिजिटल करेंसी को, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन जो होता है, जो आपके हर एक बैंक अकाउंट से लिंक होता है, आपकी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो ऑनलाइन कर दें। हफ्ता है, एतवार है, जुमा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मतलब कि मोबाइल से पेमेंट करनी है। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आपने वहीं से पेमेंट कर देनी है, आपको वैलेट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे डिजिटल पेमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ कहा यह गया कि ये डिजिटल पेमेंट्स बहुत आसान रखे जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे।
होंगे कि आम बंदा जिसे टेक्नोलॉजी की बहुत कम इन्फॉर्मेशन है वो भी इसे आसानी के साथ जो है वो यूज़ कर सके। दोस्तों यह अगला जो एक डिजिटल कदम है वो उन्होंने ये उठाया कि ई गवर्नेंस। यहाँ ये होता है दोस्तों, आपको पता है कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में फाइलें जाती हैं तो वहाँ हेर फेर हो जाती है, मतलब कि जो फाइल पहले साइन होनी होती है वो थोड़ा बाद में हो जाती है, जो परमिट पहले मिलना होता है वो थोड़ा बाद हो जाता है। तो यहाँ वो मतलब कि हुकूमत के जो मतलब के अदारे होते हैं उनके आपस में जो फाइलें देने लेने का प्रोसेस होता है वो बड़ा मतलब कि पेचीदा हो जाता है। वहाँ कोई भी सिफारिश दिलवा के अपनी जो फाइल ऊपर कर ले, चलो जी सिफारिश पे आएगी, थोड़ा सा मतलब कि बेहतर हो गया, हमारा काम जल्दी हो गया, हमारा लेट हो गया। तो यहाँ ई गवर्नेंस की जाएगी, मतलब कि आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होंगी, जो हुकूमती सतह पे फाइल्स होंगी जो एक दफ्तर में दूसरे दफ्तर में जा रही हैं, उन्हें ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू भेजा जाएगा। उन्हें मतलब कि अब कापी पेंसिल वाली चीज़ों नहीं भेजा जाएगा, अब ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू इन्हें भेजा जाएगा और वो आसानी के साथ मतलब कि रिश्वत से पाक हर चीज़, करप्शन से पाक हर चीज़ होगी। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। दोस्तों यहाँ अगली जो दो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो यंग जनरेशन है, इन्हें देखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर 100 मिलियन से ज़्यादा जो यंग लोग हैं वो अभी वर्क फोर्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, वो मतलब कि अभी अपने मतलब कि जो कहते हैं ना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास एक डिजिटल स्किल, कम से कम एक बंदे के पास एक डिजिटल स्किल हो, कि ऐसी स्किल जिससे वो इंटरनेट पे मतलब कि इस्तेमाल कर सके और अपनी रोज़ी खुद कमा सके। उसे किसी कंपनी के सामने, किसी इदारे के सामने ये ना कहना पड़े कि मुझे जॉब दो, वो अपनी कमाई खुद के तहत कर सके। डिजिटल स्किल हर एक पाकिस्तानी को दी जाए जो कि यंगस्टर्स हैं। यहाँ दोस्तों आपको हुकूमत की तरफ से फ्री कोटे देखने को मिलेंगे, फ्री कोर्सेज देखने को मिलेंगे। पहले भी डिजिटल स्किल के नाम से कुछ प्रोग्राम्स हैं और काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो डिजिटल स्किल्स हैं। और यहाँ ये कहा गया कि आपको स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड उन्हें स्टडी करवाई जाएगी, उन्हें कोर्सेज दिए जाएंगे फ्री में, जिससे वो सीख के वो अपनी कमाई खुद के तहत कर सकें, वो अपना रोज़गार खुद पैदा कर सकें और ख़ुद काम कर सकें। और यहाँ दोस्तों एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई वो ये थी कि यहाँ कोई भी अगर बंदा है वो इनोवेशन करता है, कोई भी नया आइडिया लेके आता है, कि आपके पास एक एप्लीकेशन का आइडिया है, आपके पास एक बिज़नेस आइडिया है, आपके पास कोई भी आइडिया है जो कि पहले किसी के पास नहीं है, वो यूनिक आइडिया है, वो ऐसा आइडिया है जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो ऐसा आइडिया है जो कि बिज़नेस के अंदर मतलब कि बहुत कामयाब हो सकता है। मतलब कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ अगर आपके पास हैं तो आपको अब हुकूमत जो है वो प्लेटफॉर्म देगी कि आप उस आइडिया पे यहाँ आके वर्क कर सकें। हुकूमत आपको इन्वेस्टमेंट देगी, प्लेस देगी, जगह देगी जहाँ आप उस पर वर्क कर सकें। वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, हर एक फैसिलिटी मिलेगी। तो जितने भी दोस्तों स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, मतलब कि कोई भी लोग कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, कोई नई इनोवेशन है उनके पास, कोई नई चीज़ है, कोई नई मतलब कि ऐसा मतलब कि जुगाड़ है उनके पास जो कि वो कहते हैं कि ये दुनिया के सामने आना चाहिए और हम इस पर वर्क कर सकते हैं, ये कामयाब तरीन प्रोग्राम, हमारा आइडिया कामयाब है, तो उसके लिए आपको जो है हुकूमत फंडिंग करेगी और आप आसानी के साथ उस आइडिया पे वर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जी 5 ऐसे प्रोग्राम्स हैं, 5 ऐसे गोल्स हैं जो तानी एडरूस की तरफ से बताए गए कि जल्द ही इन पे जो है अमल दरामद शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान को हम डिजिटल पाकिस्तान में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान की तरफ ये पहले कदम है जो कि अप्लाई शुरू हो चुके हैं। मतलब कि इन पे काम शुरू कर दिए गए, कमेटियाँ बना दी गई हैं, सब कुछ हो चुका है और जल्दी इन पे काम शुरू हो जाएगा। इसके वाले से इतनी अपडेट्स होंगी, जल्द मैं आपको बताता रहूँगा कि इसके वाले से क्या क्या अपडेट्स हैं, कौन कौन से मतलब कोर्स फ्री मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने इंट्रोड्यूस करवाना था कि बेसिकली डिजिटल पाकिस्तान है क्या और इस पर कैसे मतलब कि वर्क होगा और आपका क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आज नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।